जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो लास्ट टाइम हमने ट्रेड किया हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं, देखिए जो पॉइंट्स हमने दिखाए हुए हैं इसमें कई बार जो है एंट्री में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को जरूर आपको देखना चाहिए। जो व्यक्ति बैंक निफ्टी का ऑप्शंस या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है जो व्यक्ति ट्रेड करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो एंट्री में प्रॉब्लम्स होंगे ऐसे कंडीशन से बिल्कुल टॉप के आसपास, वहां से एंट्री का जो है प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो जाएगा और आप एक सटीक एंट्री की तरफ जो है यहाँ पे बढ़ पाएंगे। और आप जब भी चार्ट्स को निकाल करके देखेंगे तो आप एक सटीक एंट्री जो है वहां पे ढूंढ पाएंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए इसका जो है हमने पहले ही आज के जो मतलब ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमने ट्रेड किया हुआ था और यहाँ पे देखिए इसका एनालिसिस भी हमने पहले ही शेयर किया हुआ था। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल यहाँ पे डाला हुआ है नीचे। ध्यान से देखिए, नीचे वाले रेक्टेंगल है ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने व्यू बनाया हुआ था कि रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का जो है ट्रेड होगा, लेकिन बिना रिट्रेसमेंट का भी हमने एंट्री कर लिया था। ये भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा एनालिसिस। तो देखिए ये ध्यान से आप देखिए, ये चार्ट जो है यहाँ पे है आपके सामने। यहाँ पे ध्यान से आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे, ध्यान से ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि 1 घंटे का चार्ट अभी है। और हम लोग जो इंट्राडे ट्रेड हम लोगों ने जो किया हुआ है उसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, फिर हम लोग उस चार्ट पे चल करके जा करके एक एक करके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या संभावनाएं हो सकती है, फिर उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे करते हैं तो पहला कंडीशन तो यह है कि आपको पूरा का पूरा मल्टीपल एनालिसिस कर लेना चाहिए। देखिए यदि आप मल्टीपल एनालिसिस करते हैं तो आपके पास जो है वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स फिल्टर होकर के आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोग यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, वो सीधा गए अपना स्ट्रेटजी लगाए और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जबकि बिल्कुल ये गलत तरीका है, ऐसा कभी आपको नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए, अलग अलग टाइम फ्रेम में निकाल करके उसको क्या किस तरह से हमें एनालिसिस करना है वो सारा वीडियो हमने बना रखा है, वो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए अभी यहाँ पे जैसे मान करके चलिए आप जब देखेंगे आप यहाँ पे एक सेकेंड, तो अब ऐसे कंडीशंस में देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने जो अभी करंट सीन में एंट्री किया हुआ था उसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर्स कैसा है। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर्स ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट अप ट्रेंड में होने के बावजूद देखिए मार्केट अप ट्रेंड कब दर्शाता है, जब मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा होता है उस कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और यदि मार्केट इसी कंडीशन में मार्केट जो है लो को ब्रेक करना स्टार्ट करते तो इसका मतलब हम लोग मानते हैं कि मार्केट्स का जो है ट्रेंड रिवर्सल हो रखा है। तो ऐसे में यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती है। पहला संभावना है कि देखिए ध्यान से कि मार्केट का जो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो लेवल्स बहुत बड़ा है और यहाँ पे जो मार्केट ये धीरे धीरे करके ऐसे नीचे गिर रहा है, ये इसमें जो है स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर है, यानी कि ये बहुत ही मतलब वीक साइन यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पहला कंडीशन ये हो सकते हैं कि ये लो से लेकर के ये हाई तक जो है यहाँ तक पूरे के पूरे हॉल का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट इसका 30% तक मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट्स में या मान लीजिए कि 30% से 50% के आसपास करता है, इसके बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट हो। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, मार्केट यदि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा एनालिसिस तो करना ही, वो तो करना ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर सतर्क रह करके ट्रेड करना होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बहुत ज्यादा अप ट्रेंड को ध्यान में रख करके चलना होगा। देखिए यदि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और अचानक से क्या हुआ, ये लेवल्स में आकर के मार्केट यहाँ पे 1 घंटे की चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है ये 1 घंटे की चार्ट की मैं भी बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पे जब इंट्राडे ट्रेड हम लोग करते हैं। तो अभी यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट्स यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स इस तरह से नीचे गिर रहा है, अभी इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो जब तक मार्केट जब ये लो को ब्रेक करेगा तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई, ऐसा मान सकते हैं कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुआ। तो जब मार्केट लो को ब्रेक करेगा आप शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट जो है डाउन कंटिन्यू कर रहा है। अब इसी कंडीशंस में यदि मार्केट जो पीछे यहाँ पे हाई बना रखा है, इस हाई को यदि मान लीजिए कि ब्रेक कर लेता है तो यहाँ से आपका बाइंग के साइड ट्रेड जो है स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए मैं आपको पूरा इसका एनालिसिस दिखाऊंगा, हमने इसके विषय में बात भी किया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा जो है ऐसे करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ से हमने लो को ब्रेक किया, हमने शॉर्ट किया यहाँ पे, और जैसे ही वापस मार्केट लो को ब्रेक किया हमने शॉर्ट किया। अब देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई बनते हुए आ रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई बनते हुए आ रहा है। तो आप यदि इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से यदि हम लोग इस तरह से ऐसे मार्क करें तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक लो बन रहा है। यहाँ पे मार्केट्स क्या है, ये मार्केट्स है अप ट्रेंड को दिखा रहा है, यानी कि ये मार्केट जो है अप ट्रेंड को दिखा रहा है। और ये जो है ये डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। ये डाउन ट्रेंड को कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ठीक है डाउन ट्रेंड को यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है और ऊपर मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है, इसलिए मार्केट अप ट्रेंड को दर्शा रहा है। लेकिन देखिए ये जो मार्केट्स में गिरावट था ये बहुत ही शॉर्ट मार्केट में, इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ नहीं है इस गिरावट में, यानी कि ये धीरे धीरे करके गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका जो है पूरा का पूरा 50% या फिर मान लीजिए कि वही 30% से लेकर के 50% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये आपके हो सकते हैं। और दूसरा, यदि मान लीजिए कि मुझे ट्रेड करना है तो इसमें जो है आपका, क्योंकि मार्केट्स में इसमें गिरावट में तो स्ट्रेंथ है नहीं, तो फिर हमें ट्रेड यहाँ पे तो व्यू बन सकता है ट्रेड करने का। तो ऐसे में फिर आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि ये जो हाई होते हैं, इस हाई के ऊपर मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है तो आप यहां से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और ब्रेकआउट के बाद फिर आप कहेंगे कि फिर तो ये रिट्रेसमेंट वाला सीन जो है वो तो वहां पे कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए, यदि मैं इसी की बात करूं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ा, ये इस तरह से ऊपर चढ़ा, ये इस तरह से मार्केट चढ़ रहा है। अब यदि मैं इसी पॉइंट्स की बात करूं, ये मार्केट ये इस तरह से गिरते हुए, यदि मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया तो फिर उस कंडीशंस में आपको, यानी कि जो आपके 50% का जो लेवल है, यानी कि जो आपका 50% का लेवल है यहाँ पे, उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो फिर उस केस में आपको पूरे के पूरे रिवर्सल होने का इंतजार करना पड़ेगा। जो आपके हाई है उस हाई के ऊपर जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, तभी जाकर के मार्केट वापस एक नया ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्योंकि यदि एक मान लीजिए कि यदि 50% के नीचे मार्केट्स ब्रेक हो गया तो फिर उस केस में आपको रिट्रेसमेंट की जरूरत मोस्टली होती है, और रिट्रेसमेंट के बिना ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। आप ग्रुप में सैकड़ों चार्ट्स उठा करके देख लीजिए, इसी फॉर्मेट्स को हमने यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे जो है 50% से, या फिर मान लीजिए कि 30% 35% से ऊपर ही मार्केट यदि रहता है 40%, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, यदि मैं अब इसको थोड़ा और एक स्टेप लेकर के आगे चलूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, यदि इधर से ये देखिए, ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, और यहाँ पे मार्केट टूटते हुए मान लीजिए कि यहाँ से हमने, मान लीजिए मैं एक बार लगा देता हूँ फिबोनाची, ठीक है, ये लो से हमने देखा, ये लो से हमने फिबोनाची लगा दिया, ये हमने लगा दिया। अब मान लीजिए कि ये ऊपर में ही है, ये टॉप में ही है, ये टॉप में ही मान लीजिए कि ये 30% रिट्रेसमेंट किया, फिर इसी के आसपास है। तो फिर ऐसे केस में क्या हो सकता है, ऐसे केस में यदि मार्केट डायरेक्ट भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपका यहाँ पे एंट्री हो सकता है। तो फिर ये क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट रिट्रेसमेंट है, ये बड़ा रिट्रेसमेंट है नहीं, ये बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है, तो फिर ये इसी के काउंटिंग में आ जाता है। जो आपके एक, ये जो होता है 2, उसके बाद ये जो होता है 3, लेकिन ये इसका ब्रेक कर चुका होता है, यहाँ पे कई बार इसमें देखेंगे आप ब्रेक कर चुका होता है, और फिर ये जो है आपका यहाँ पे 4, आपने ये आपका जो है इलियट वेव का जो आपका है ना, इलियट वेव का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो इलियट वेव के प्रिंसिपल में क्या कहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो इलियट वेव का ये कहना है कि आपका यहाँ पे वेव्स नंबर फर्स्ट का आप लो से लेकर के हाई तक, देखिए ये इलियट वेव का नहीं बल्कि सारे प्रिंसिपल जितने होते हैं लो टू हाई जो आप मार्क करते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए वो बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इलियट वेव के ऐसे प्रिंसिपल है। क्योंकि देखिए नॉर्मली हम लोग तो जनरली ये निकालते हैं ना रिट्रेसमेंट लेवल, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल कोई है नहीं, हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन इलियट वेव से आप रिलेट कर पाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, हाँ इलियट वेव में ऐसा है प्रिंसिपल। तो क्या होता है जब आप वेव्स होता है ना, तो ये लो से लेकर के ये हाई तक आप देखते हैं कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर वापस मार्केट अगले वेव्स का ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची निकालते हैं कि अच्छा ये 30% रिट्रेसमेंट किया, अब वापस मार्केट ऐसे, मतलब इस तरह से आप जब निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन से वापस होल का भी हम लोग एक वीडियो है, वो वीडियो शायद मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद जो है अपलोड होगा इलियट वेव का, वो उसमें पूरा प्रिंसिपल हमने इसके विषय में भी डिस्कशन किया हुआ इलियट वेव का है। इलियट वेव का पूरा कोर्स भी है, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, उसको आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ें जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो उसको जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में फिर ये बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट होता है, शॉर्ट टर्म का रिट्रेसमेंट। यदि मान लीजिए कि यदि 50% का ये ब्रेक कर लेता है तो फिर उस केस में हम लोग जो है नीचे का व्यू बना करके यहाँ पे चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन से फिर क्या होता है, फिर यही ट्रेंड के अंदर, क्योंकि वापस मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरा और वापस
मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा, वापस छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को, फिर ये मेजर हो जाएगा। इसके बीच में भी आप देखेंगे बीच में छोटा छोटा रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो फिर वही जो है वो वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो फिर जब अगली बार ट्रेंड आपके ड्रॉ होंगे तो ये लो से लेकर के यहाँ तक आपका ड्रॉ होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा विस्तार से जानने के लिए आप क्या करिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर के देखिए, क्योंकि जब ये ट्रेंड चेंज होता है तो फिर अगले स्टेप पे मार्केट जो है बढ़ जाता है। इससे पहले वाले ट्रेंड होता है, फिर उसके अगले वाले ट्रेंड होता है, फिर मतलब कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे ट्रेंड के साथ जो है मतलब बदलाव होता है, वो सारी की सारी हमने उसमें बता रखा है। तो वो जाकर के आप देखिए, जरूर आपको वो समझ में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग ये ब्रेकआउट के ऊपर जब ट्रेड करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता और आप टेंशन फ्री होकर के यहाँ से आप ट्रेड करते हैं। फिर यहाँ से इसके बाद जो है आपको सेटअप लगाना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए हमने तो 3 स्टेप मारा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 2 स्टेप ही गिरा हुआ है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, यहाँ से देखिए ये हाई तक जो है मार्केट, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आया, ये हाई तक जो है मार्केट टेस्ट करने की संभावनाएं होती है। और इसके बाद जैसे ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होने, ऐसे ही छोटा सा रिट्रेसमेंट होकर के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये इस तरह से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे गिरा, तो अचानक से मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। अब इसका जो संभावनाएं होंगी, जो यहाँ से ये जो यहाँ पे हाई बना रखा है, यहाँ तक मार्केट से आएगा, इसकी बहुत संभावनाएं होंगी। और इसके बाद यहाँ से जो रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस मार्केट इस तरह से जाएगा, और ये इस तरह से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए, या फिर मान लीजिए ये कंटिन्यू अपने वेव्स को करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए था आपको, ऐसे कंडीशंस में जो हाई होते हैं यहाँ तक आप जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं जब ये हाई को ब्रेक करता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करिए, फिर यहाँ से आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 10 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, फिर वो इंट्राडे ट्रेड में यहाँ पे जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटे का पूरा एक्सप्लेन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है इंप्लीमेंट होगा आपका 5 मिनट के चार्ट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब देखिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ले आता हूँ अपने उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये देखिए, इससे पहले देखिए ध्यान से, या आप ये वीडियो देखेंगे यहाँ पे देखिए, जस्ट हमने 1 सेकेंड, ये चलिए कोई नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम शायद दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ये देखिए, अब देखिए अभी जस्ट जो हमने इससे पीछे वाले वीडियो डाले हैं, उस वीडियो में आप जाकर के यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि हमने ये बताया हुआ था वहाँ पे उस समय में कि मार्केट जो है यहाँ से यदि ये हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके ऊपर जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यदि मार्केट ये लो के नीचे ब्रेक करता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में इस तरह से जो है ये गिरावट चालू रहेगा, तो हम लोग नीचे का जो है व्यू बनाएंगे, नीचे का जो लेवल से वो रिट्रेसमेंट लेवल को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यदि हम लोग देखें तो ये लो से लेकर के यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ पे हाई लगा, इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा होल का जो है रिट्रेसमेंट लेवल पहले निकालेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ से लेकर के पूरे होल, क्योंकि मार्केट्स का स्टार्टिंग यहाँ से ये लो से हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, मतलब इस समय में, हालांकि स्टार्टिंग तो पीछे बहुत पीछे से है, लेकिन अभी इसके पीछे जो मतलब ये लास्ट लो है, इससे ऊपर लो, ध्यान से देखेंगे, इससे ऊपर लो है। अब इसके पीछे जाएंगे तो फिर तो और जैसे इससे ऊपर हो गया उसका मतलब है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं, मार्केट यहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। इसको हमने बताया हुआ है, मुझे वीडियो का ध्यान नहीं है, लेकिन इसी को हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अरे 1 सेकेंड, ये देखिए आप यदि यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट किया है। हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि 30% तो रिट्रेसमेंट किया नहीं है, तो हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि 23% के करीब करीब जो है मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट भी ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोगों के हाथों में यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, वापस से उसी के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ चार्ट के ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यदि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। अभी वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लो लगे और वापस मार्केट यहाँ से हाई को ब्रेक किया। और हमने, याद होगा आप लोगों को, ध्यान से आप याद करने की कोशिश करिए, यदि वीडियो आपने देखा होगा तो हमने बोला हुआ था कि मार्केट से क्या हो सकता है, मार्केट में बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट इसके आसपास जो है गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होते ही मार्केट यदि सेल प्रेशर क्रिएट हो गया तो इसका मतलब जो है मार्केट्स में नीचे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा। और हमने ये भी बोला था कि यदि मार्केट इसके आसपास ओपन होता है तो मार्केट में बहुत चांसेस होंगे कि वापस मार्केट अपने रेंज को कंटिन्यू करना, हो सकता है कि मार्केट वापस रिवर्सल भी हो जाए। तो देखिए कुछ जो रेंज होते हैं उस रेंज के हिसाब से आपको चलना। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर ओपन हो गया तो इसका मतलब है कि लेवल्स के ब्रेकआउट, लेवल्स के जो है जो आपका लेवल्स था उससे बिल्कुल मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो इसलिए आपको फिर उस डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। यदि मार्केट से इसके आसपास ओपन होता और मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता तो फिर हम लोग शॉर्ट का व्यू जो है यहाँ से आराम से कर सकते थे। तो अब ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए, आप जैसे इसको ब्रेक किया आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए, फिर देखिए आपके जो ऊपर के टारगेट्स है वहां तक आप लगाइए, एग्जैक्ट आप देखेंगे जो हमने लगा रखा है यहाँ पे उसी को हमने टारगेट्स यहाँ पे बनाया हुआ था।
अभी देखिए ये ध्यान से देखिए, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बिल्कुल ऊपर वाले जो टॉप है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमने मार्क किया हुआ था, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी को हमने मार्क किया हुआ था ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए आप, इसको हमने मार्क किया था और बिल्कुल मार्केट जो है बाद में आगे चल करके एग्जैक्ट उसी लेवल्स को टेस्ट किया। अब देखिए, अब जो पॉइंट यहाँ पे मेन मुद्दे की जो बात आती है, ये देखिए अब आपके पास 5 मिनट का आप चार्ट देख लीजिए, और यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, ये ध्यान से आप देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे बिना रिट्रेसमेंट का फिर एंट्री का क्या रीजन है, देखिए अब यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल उसी लेवल को यहाँ पे जो है टेस्ट किया, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी लेवल को मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया। इसको मैं पीछे कर थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए उसी लेवल को मार्केट टेस्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको वो चीज़ें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अब मेन पॉइंट ये है कि मार्केट्स यहाँ पे तो ये लेवल्स को ब्रेक किया, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग बिना रिट्रेसमेंट का ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट, और छोटा रिट्रेसमेंट से काम नहीं बनने वाला है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, ऐसे कंडीशन में देखेंगे ध्यान से आप, यदि मार्केट्स को काउंटिंग करेंगे ये कैंडल्स का, आप ये लो से लेकर के ये हाई तक काउंटिंग करिए, ये लो से लेकर के ये हाई तक आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आप इसको इस तरह से लगा करके आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, एक कैंडल, ये कैंडल्स को हमने लिया और बिल्कुल इसके लो पे हमने डाल दिया, लगभग 0.75 के करीब करीब जो है मार्केट्स में एक कैंडल में वॉलिटिलिटी क्रिएट हुआ है, और वापस अगले ही कैंडल में इतना ही वॉलिटिलिटी क्रिएट हुआ। इसका मतलब यह है कि जितना तेजी से मार्केट टूटा उतना ही तेजी से मार्केट चढ़ गया। तो पहला कंडीशन ये हो सकता था कि मार्केट्स या तो यहाँ पे, या तो ये हो सकता था कि मार्केट्स यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर गया, ऊपर से मार्केट नीचे धीरे धीरे करके गिरते हुए मार्केट, एक सेकेंड, या तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता था, मार्केट, एक सेकेंड, ये देखिए, या तो फिर क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे गिरते हुए नीचे आ जाए और फिर वापस मार्केट जो है हाई को ब्रेक करे और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और फिर ब्रेकआउट करके हम लोग एंट्री कर सकते, या तो भी पैटर्न्स बन जाता। तो ऐसे कंडीशंस में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे कंडीशंस में सिंगल कैंडल्स पे यहाँ पे जो है ब्रेकआउट्स हुआ, देखिए ये चीज़ें मैंने बहुत बार देखी हुई थी, इसलिए ये चीज़ें मुझे पता था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इसके बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि देखिए एक तो यदि सीक्वेंस में कैंडल बनता तो फिर ये भी पैटर्न बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऐसा जो है सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन एक कैंडल में सेलिंग हुआ, अगले ही कैंडल्स में चढ़ गया। तो ऐसे कंडीशंस में ये हम लोग मान करके चल सकते थे कि स्ट्रेंथ मार्केट में जिस डायरेक्शन में मार्केट चढ़ा है वापस, क्योंकि देखिए 0.7% टूटना और फिर वापस उतना ही तेजी से उसी कैंडल में चढ़ जाना, ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। एक तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर ओपन हो रखा था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये मान करके चल रहे थे वहाँ पे कि मार्केट्स में बाइंग की तरफ जो है स्ट्रेंथ है और लेवल्स को ब्रेकआउट कर रखा है। तो इसलिए अभी आप क्या कर सकते थे ऐसे कंडीशंस में, या तो भी पैटर्न्स मार्केट धीरे धीरे करके बना लेता, या फिर मार्केट्स में डायरेक्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री कर सकते थे, जो कि रिट्रेसमेंट भी नहीं किया था, बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं। यदि आप इसी को 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट पे लगाएंगे तो फिर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखिए, एक तो आपको यहाँ पे मुझे एक तो ये ऐसा एक बार नहीं कई बार हमने देख चुका है, तो एक तो ये व्यू बना सकते हैं कि यदि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए तो आपको बिल्कुल ऐसा एंट्री नहीं करना चाहिए, आपको बस इसी में थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। या तो फिर रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे गया भी तो ये 1-2 कैंडल में रिट्रेसमेंट, जैसे ये एक रेड कैंडल बना, एक और रेड कैंडल बन जाता, फिर एक और बन जाता, फिर उसका ब्रेकआउट होता, तो आप एंट्री कर सकते थे बेझिझक, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं होता। बाकी का जितना भी एनालिसिस है वो बिल्कुल सेम होता और सब कुछ जो है जैसा है वैसा ही रहता, और बस थोड़ा सा फर्क ये होता कि आपका रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से बदल जाता, रिट्रेसमेंट थोड़ा 1-2 कैंडल और बन जाता, फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। या फिर आप मान लीजिए कि 1-2 साल 3 साल ट्रेड करेंगे इसके ऊपर, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस को आप जब नोटिस करते रहेंगे तो फिर आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वही है कि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक अच्छा बेहतरीन व्यक्ति जो है आप बनते चले जाएंगे स्टॉक मार्केट। देखिए कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है सीखना बहुत ही जटिल है, तो इसके ऊपर जो है जरूर हम लोग आगे बातें करेंगे, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल भी जैसा उन्होंने आप लोगों ने सोचा है या और ऐसा लोग भी सोचते हैं बिल्कुल ये सही है। बशर्ते क्या है कि जो चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपने लाइफ में भी देखिए कि चाहे कितना भी मुश्किलें चीज़ें हो, जब आप उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हो वो धीरे धीरे करके आसान बनते चला जाता है। तो उसी तरह से देखिए ये भी मार्केट से वैसा ही है। आप सोचिए स्टार्टिंग में जब आप आए थे तो कुछ भी नहीं था, आपको कुछ समझ नहीं, ना तो चार्ट समझ में आ रहा था, ना तो मतलब कुछ भी नहीं। आप देखिए धीरे धीरे करके एक एक स्टेप कर करके धीरे धीरे कर करके आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। चार्ट भी आपको समझ आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आता है। तो वही चीज़ें हैं कि आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप जो है कंटिन्यू सीखते चले जाएंगे और वो चीज़ें जो जटिलता आपको लगता है वो चीज़ें आपके लिए आसान होते चला जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना रन देंगे दोस्तों। और यदि आप प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर जो है क्लास करना चाहिए। ये जो है बहुत ही छोटा सा हम लोग फी रखते हैं। और दोस्तों ये जो कंटेंट आप पूरे यूट्यूब क्या पूरे स्टॉक मार्केट में जाकर के कहीं भी ढूंढ लीजिए, आप लाखों रुपए दे दीजिए तो भी ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक कंटेंट होता है और प्योर एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। और आपके लिए जो है हमने ये बनाया हुआ है, आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ तक थैंक यू। और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे और बेहतरीन व्यक्ति बन पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।